ठीक है। अच्छा, ये पहला सिंबल किस चीज का, ये तो आपको आइडिया होगा। माइक पे कौन, अब्दुल मोइज है? यस सर, समीशन का। समीशन का। इसमें आप क्या करते हैं, तमाम चीजों को सम करना है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है। अब मैंने लिखा है समीशन x1 x2 x3, आप समझ जाएंगे इन सबको सम करना है। क्लियर है? इसका मतलब यस सर। मल्टीप्लाई होता है, ये भी पता होगा आपको। यस सर। ठीक है। इस सिंबल का मतलब है हर चीज को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये स्क्वायर रूट का हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। ये अल्फा हो गया, टाइप वन एरर। टाइप वन एरर का आइडिया है ना? नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, नल को एक्सेप्ट करना था, नल रिजेक्ट कर दिया, टाइप वन एरर। टाइप टू एरर था, नल को रिजेक्ट करना था, नल एक्सेप्ट कर दिया। तो ये टाइप वन एरर का सिंबल क्या है? अल्फा। टाइप टू एरर का सिंबल क्या है? बीटा। बीटा। ठीक है। अच्छा, रेडिएशन में दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है अनस्टैंडर्डाइज, एक होता है स्टैंडर्डाइज। रिपीट करें, कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज। ठीक है। स्टैंडर्डाइज का सिंबल ये है कि कैपिटल के साथ है। ठीक है। ये सही। आई क्यों डला हुआ है? मानने में पर चार वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4, सबका स्टैंडर्डाइज बीटा अलग अलग होगा। तो ये आई इसलिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, काय स्क्वायर टेस्ट 86, ये काय स्क्वायर का है। ये किसका सिंबल है? फेडमैन अनोवा। फेडमैन अनोवा का नाम सुना आपने? नो सर। इन सब का आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देता रहूं। यस सर, बताते हैं सर। यहाँ से स्टार्ट करूं? सर यस आपने सर। टाइप वन टाइप टू की भी वीडियो बनाई हुई है ना? जी जी, मैंने पूरी हाइपोथेसिस टाइप वन टाइप टू की वीडियो बनाई हुई है, हमने पहली क्लास में डिस्कस भी किया था। और आप स्टैंडर्डाइज शेयर कर। नेगेशन से कर लेते हैं। माने मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों का इंपैक्ट पड़ रहा है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। उसके मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेटर ये होता है कि जिसकी सीक वैल्यू सबसे छोटी हो, दूसरा इंडिकेटर ये होता है जिसकी टी वैल्यू सबसे बड़ी हो, एक इंडिकेटर ये भी होता है जिसका स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। तो हमें देखना पड़ता है स्टैंडर्डाइज बीटा सबसे बड़ा किसका है, तो इसके लिए भी यूज होता है। ये बात समझ में आ गई? ओके सर। अगले का नाम क्या है? काई स्क्वायर काय टेस्ट स्क्वायर। स्टेट। काय स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। काय स्क्वायर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, काफी जगह यूज होगा काय स्क्वायर टेस्ट। उसमें भी हम सिग वैल्यू देख के मैं आपको बता दूंगा सिग वैल्यू को कैसे इंटरप्रिटेट करना होता है। नॉर्मली जो आपको बेसिक लेवल में पढ़ाया जाता है वो सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, और दो क्वालिटेटिव वेरिएबल, दो नॉमिनल वेरिएबल के रिलेशनशिप देखने के लिए भी यूज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके सर। अगला ओके क्या सर। है? फ्रीडमैन्स फेडमैन नोवा अनोवा। टेस्ट। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये तब यूज होता है जब हमारा एक वेरिएबल ऑर्डिनल हो और दूसरा वेरिएबल नॉमिनल मल्टीकॉटमस हो। ठीक है, तो ये यूज होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बाई वेरिएट मॉडल है, लेकिन एक वेरिएबल का ऑर्डिनल होना जरूरी है, दूसरे का मल्टीकॉटमस नॉमिनल होना जरूरी है। चलें आगे। सही। अगले का यस सर। नाम क्या है? ये एरर। यूजुअली स्टैंड्स फॉर एरर। हाँ, ये एरर के तौर पे, एरर होता है डिफरेंस। मिसाल के तौर पे आपकी एज क्या है? 26। आपने मुझे प्रिडिक्ट करने को बोला तो मैंने कहा 24, तो आपकी एक्चुअल एज थी 26, मैंने प्रिडिक्ट कितनी की? 24। तो प्रिडिक्शन प्लस एरर इक्वल टू एक्चुअल होता है। ठीक है। सही। तो मैंने 24 सही। प्रिडिक्ट की प्लस 2 का एरर किया। ठीक है, तो यस। 26 हो जाएगा। तो जो आपकी प्रिडिक्शन और एक्चुअल का डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर। एरर कहते हैं। तो इसका सिंबल ये है। क्लियर हो गया? यस सर। अगला क्या है? ईटा स्क्वायर्ड। थीटा स्क्वायर। आप रिग्रेशन में एक चीज पता है आर स्क्वायर के नाम से, उसमें ये बताता है कि ओवरऑल मॉडल कितना इंपैक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। अक्सर लोग इंटरेस्टेड होते हैं ब्रेकअप में। मिसाल के तौर पे अगर उनके चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो चेक करना चाहते हैं पहले ने कितना डाला, दूसरे ने कितना डाला, तीसरे ने कितना डाला, तो उनको ब्रेकअप चाहिए होता है। तो हर किसी का अलग अलग बताने को कहते हैं। जैसे आपको टोटल आर स्क्वायर 60% है, तो ये बताएगा x1 का ईटा स्क्वायर 15% है, x2 का 15% है, x3 का 20% है, x4 का 10% है। क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलें, अगले का नाम क्या है? मीन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ ये स्कोर। तो इजी है, पॉपुलेशन का मीन आप ऐसे शो करेंगे। ठीक है। सही। ये क्या है? कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन। कोरिलेशन आपको पता है कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में देखी जाती है, पेस एंड कोरिलेशन, और स्पेयरमैन और कैंडल दो ऑर्डिनल में देखी जाती है। ये उसका सिंबल है। कहीं भी आपको पी दिखे तो आप समझ जाएंगे कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। कोरिलेशन। क्लियर है? यस। यस सर। अच्छा, ये सिंबल याद करने का फायदा क्या है?
मिसाल के तौर पे दो वेरिएबल x1 और x2 और मैं सामने p बना दूं तो आप समझ जाएंगे पीछे कोरिलेशन रन हुआ होगा, मतलब दोनों क्वांटिटेटिव होंगे। तो अगर मैं chi स्क्वायर का साइन बनाता हूं तो आप समझ जाएंगे पीछे दोनों नॉमिनल होंगे, तभी chi स्क्वायर रन हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? हर Yes, sir. सिंबल अपने पीछे कोई ना कोई स्टोरी छुपा के रखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे पीछे हुआ क्या है। अब जैसे मैंने वेरियंस मालूम किया और मैंने ये साइन बना दिया, तो आप समझ जाएंगे मैंने पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का डेटा लिया, किसी को भी नहीं बख्शा। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो अगर Yes, मैं sir. एस कैपिटल एस बनाता है ये आगे आएगा, तो आप समझ जाते हैं मैंने सैंपल से डेटा लिया, पूरी पॉपुलेशन से डेटा नहीं लिया। नहीं लिया। ये बात समझ में आ गई? ये सिंबल क्या शो Yes. करेगा? Standard deviation. ठीक है, किसका? Population. अगर मैं एस बना देता स्मॉल तो सैंपल का हो जाता, एस स्क्वायर कर देता तो पॉपुलेशन का वेरिएंस हो जाता। क्लियर है? Yes, sir. ये क्या है? Standard error of the हाँ, mean. ये सामने एक्स बार लगाया हुआ है कि मीन का हम नॉर्मली स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं ना इंटरवल बनाने Yes, के sir. लिए। ठीक है, ये क्या है? ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये एक कैंडल कोरिलेशन होती है नॉन पैरामेट्रिक के लिए। दो ऑर्डिनल वेरिएबल में जब कोरिलेशन देखनी होती है तो कैंडल यूज होती है, दो क्वांटिटेटिव में यूज करनी हो तो पियर्सन कोरिलेशन यूज होती है जो ऊपर थी। ये दो Yes. ऑर्डिनल के लिए होती है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. दो ऑर्डिनल में यूज होगी। ये क्या है? Omega square. ठीक है, ये आगे लिखा हुआ इफेक्ट साइज मेजर करेगा कि कितना इफेक्ट पड़ा है। Yes, sir. आगे चलते हैं, ये इंग्लिश के। ये क्या है? ये regression coefficient. तो रेगेशन कोफिशिएंट हम लोग, Unstandardized. हाँ जी, ये अनस्टैंडर्ड रेगेशन कोफिशिएंट है। इसको ये आप small. जी, इसको आप स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं, पर यूनिट चेंज भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। याद है आपने Yes, y sir. इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था? Yes, sir. उसमें जो M m है, slope होता है. हाँ वो यही है, Slope. वो जो m है ना वो यही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये क्या है? Degrees of freedom. ये भी आपने पढ़ा हुआ, डिफरेंट फॉर्मूला, नॉर्मली n माइनस वन के नाम से मशहूर होता है। डिफरेंट टेस्ट के अंदर डिफरेंट होता है, कहीं पे n माइनस वन होता है, कहीं पे n माइनस p माइनस वन होता है। ठीक है, तो df स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। Yes, sir. अगला वही एरर है, किस केस का कितना एरर आया। एक ओवरऑल मॉडल का एरर होता है, केस वाइज एरर होता है, ये केस वाइज एरर है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है एफ, जैसे टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, ये सब टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जो अनोवा होता है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो जब हम अनोवा पढ़ेंगे उसके अंदर एफ की सिक वैल्यू आ रही होगी, तो एफ रेशियो को कौन शो करता है? एफ। F, क्लियर हो गया? capital F. ठीक है, ये Yes, क्या sir. है? H. एच, क्रुस्कल वैलिस। ठीक है, क्रुस्कल वैलिस भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये अनोवा का सब्स्टिट्यूट है। पैरामेट्रिक में अनोवा यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में क्या यूज करते हैं? Kruskal Wallis. अब सवाल ये होता है इस क्रुस्कल वैलिस में और इस फ्रेडमैन अनोवा में क्या फर्क है। हमने पढ़ा था फ्रेडमैन अनोवा भी नॉन पैरामेट्रिक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्रुस्कल वैलिस भी नॉन पैरामेट्रिक है। फर्क क्या है? फर्क ये है, ये रिपीटेड मेजर के लिए है, इसमें पॉपुलेशन सेम होगी, और ये रिपीटेड मेजर के लिए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स के And लिए होता है, इसमें पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। ये बात क्लियर हो गया? yes, sir. दोनों में मल्टी कॉटमस है, पर उसमें सेम पॉपुलेशन होगी, इसमें पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। ये हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन और सेम पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद क्या है? Small k number of नॉर्मली, हाँ labels नॉर्मली of a हम यूज variable. करते हैं कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, किससे हम शो करते हैं? K से. के से। उसके बाद क्या है? ln. Natural log. हाँ, नेचुरल लॉग। अक्सर हम वेरिएबल पे लॉगरिथम लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो फिर एलएन से शो करेंगे। उसके बाद क्या है? Mean squared मीन error. स्क्वायर। ठीक है, अब मीन स्क्वायर हम डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी हम मीन स्क्वायर लेंगे तो उसको एम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये रिग्रेशन की टर्मिनोलॉजीज है। नॉर्मली रिग्रेशन में ये मीन स्क्वायर सब कुछ आएगा। ठीक है, आता कैसे है ये बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना होता है। अब सवाल ये होता है सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। मीन स्क्वायर मॉडल का भी निकलता है, मीन स्क्वायर रेसिडुअल का भी निकलता है, ये भी आगे आएगा तो फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगली वैल्यू क्या है? And एंड sample size. सैंपल साइज को बताएगा। पी किसको बताएगा? Probability. स्मॉल आर। Pearson's correlation coefficient. और आर एस किसको दिखाएगा?
स्पेयरमैन रैंक हाँ, ये 2 कोरिलेशन। क्वांटिटेटिव के लिए, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन 2 ऑर्डिनल के लिए, ठीक है। और ये आरबी किसको Yes, sir. दिखाएगा? विजुअल कोरिलेशन, पॉइंट विजुअल कोरिलेशन, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की Yes, sir. कोरिलेशन होती है। कैपिटल आर किसको दिखाएगा? मल्टीपल कोरिलेशन को, ये भी रिग्रेशन में यूज होगा। आर स्क्वायर का दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बताता है वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय मॉडल, कि मॉडल कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कौन बताएगा? आर स्क्वायर, ठीक है। R square. ये क्या है? Yes, sir. वेरिएंस सैंपल का, क्लियर। ये क्या Yes, है? sir. स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का, सही है। Yes, sir. ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, इसकी लॉजिक समझते हैं। अब 3 चीजें हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये 3 चीजें देख रहे हैं आप। Yes, sir. अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। माने कि मेरे मॉडल में टोटल वेरिएशन है 1000, कितनी है? 1000. उसमें से 80% एक्सप्लेन हो गई, तो 800 आ गई मॉडल में, बाकी 200 कहाँ गई? एरर में। Yes, sir. तो मॉडल की वैल्यू होगी 800, एरर की वैल्यू क्या सही. होगी? 200, और टोटल की वैल्यू 200. क्या होगी? 1000। 1000. तो ये दोनों ऐड होंगे ना, तो फिर टोटल आता है। चला था, सही है. तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडल, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ Error. एरर, एरर को रेजिडुअल भी कहते हैं, तभी आर लिखा हुआ है, ठीक है। Okay. और ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ Total data. टोटल। अच्छा, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडल है, इसको अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दूंगा ना, तो मीन Yes. स्क्वायर ऑफ मॉडल आ जाएगा, ठीक है। इसको सही. डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दूंगा तो मीन स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, और इसको Residual. डिवाइड कर दूंगा तो मीन स्क्वायर ऑफ टोटल, जो हमने ऊपर पढ़ा था, देख रहे हैं मीन स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, तो इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो मीन स्क्वायर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। ये क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. टी, Small t. स्मॉल टी, जो आपने पढ़ा हुआ है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट। ये क्या लिखा हुआ है? Capital T. कैपिटल की। ये Test. कॉक्सन के लिए यूज होता है, ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। ये पीयर टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट है। पीयर टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। ये क्या लिखा Yes, हुआ sir. है? Capital U. मैन विटनी, ये Mann-Whitney. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट टेस्ट है, Yes, sir. ठीक है। पैरामेट्रिक में मैन विटनी यूज होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में पैरामेट्रिक में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में मैन विटनी यूज होता है, ठीक है। Yes, sir. मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा ये हैवी लग रहा होगा, लेकिन फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सेमेस्टर के एंड में इससे 100 टाइम ज्यादा मॉडल आप लोग कर चुके होंगे। ये तो बड़े बेसिक Yes, sir. मॉडल जब है। अप्लाई करेंगे तो फिर ज्यादा सही समझ. हाँ, ये इंट्रोडक्शन है ना, ये बुक के स्टार्ट में सारे टेबल्स दिए होते हैं, सारे लिखे होते हैं, ताकि आइंदा कभी ये वर्ड आए ना, ये देख देख के पढ़ पढ़ के याद हो जाते हैं, ना टेंशन लें, ठीक है। आगे वही Yes, sir. कॉक्सन रैंक सम सैंपल एक्स मीन देता है सैंपल का, और जी क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। तो बस ये सारे सिंबल्स हैं जो हम पूरा सेमेस्टर बार बार देखेंगे, ठीक है। Yes, sir.